अब हम समरी देखेंगे 35 से 42। अब उसी दिन एलिज़ाबेथ डार्सी के पास जाती है, जिसने उसको एक लेटर दिया था। तो उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि डार्सी एडमिट करता है कि उसने बिंगले और जेन के रोमांस में इंटरप्शन किया, क्योंकि जो जेन थी वो नहीं चाहता था कि बिंगले जेन से शादी करे, क्योंकि वो एक वेल्दी घर से नहीं आती, एक प्रोस्पेरस घर से नहीं आती। वो एक मर्यादा चाहता था दोनों के रिलेशन में, पैसों को लेकर, ताकि भाई जो बिंगले है वो एक ऐसे घर में शादी करे जो उसके जितना ही अमीर हो। फिर वो कहता है कि रही बात विकमन की, विकमन को जितना पैसा फादर देना चाहते थे उतना दिया गया था, लेकिन वो और पैसा चाहता था, और जब उसे वो पैसा नहीं मिला तो उसने जॉर्जियाना को अपने साथ भगाने की कोशिश करी जब वो 15 साल की थी। और क्योंकि वो चाहता था कि जो जितना भी फॉर्चून है जॉर्जियाना के हिस्से में आता वो भी उसको मिले। अब ये बात सुनने के बाद जो एलिज़ाबेथ होती है वो कहती है कि मुझे विकमन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, और उसकी जो फीलिंग्स होती है डार्सी को लेके वो बदल जाती है। अब जो डार्सी और उसका कज़न कर्नल फिट्ज़विलियम होता है वो रोजिंग्स को छोड़कर चले जाते हैं, और एक वीक के बाद जो एलिज़ाबेथ होती है वो भी पार्सोनेज से चली जाती है। लेडी कैथरीन उसको और 2 वीक्स के लिए रुकने के लिए कहती है। जो मिस्टर कॉलिंस होता है वो एलिज़ाबेथ को बताता है कि शॉर्लेट और वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, जो कि ट्रू नहीं था, और वो आशा कर रहा है कि एलिज़ाबेथ को अपनी शादी में वैसी ही खुशी मिलेगी जैसे उसको शार्लेट से शादी करने के बाद मिल रही है। फिर कुछ समय के बाद गार्डियंस के घर पर एलिज़ाबेथ जेन से मिलती है और दोनों घर पर आ जाते हैं। अपने घर आकर वो देखती है कि जो कैथरीन और लीडिया हैं सिर्फ सोल्जर्स के बारे में ही बात करने लग रही हैं, जो कि फादर्स के साथ कोच में आए थे। जो रेजिमेंट है उनका, उसको अब गर्मियों में ब्रिंगटन भेजा जा रहा है, और 2 गर्ल जो दोनों लड़कियां हैं कैथरीन और लीडिया, ये भी वहीं पर जाना चाहती हैं। और जो लीडिया है वो इस चीज़ को मेंशन करती है कि जो विकमन है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मिस किंग में, और जो कि अब लिवरपूल में चली गई है अपने अंकल के पास। मिस्टर और मिस्टर बेनेट अपनी दोनों लड़की एलिज़ाबेथ और जेन का जो है वेलकम करते हैं, और लूकास को भी डिनर पर बुलाते हैं। लीडिया बड़बड़ाती है कि हम भी वहाँ पर जाएंगे, एक्साइटेड होती हैं वो उन ऑफिसर्स के लिए जो कि मैरिटोन में आने वाले हैं, और एलिज़ा उनको वहाँ पर जाने के लिए मना कर देती है। अब एलिज़ाबेथ विकम के इस एक्ट के बारे में कि वो डर्सी की बहन जॉर्जियाना को लेके भागना चाहता था, इस एक्ट के बारे में जेन को बताती है, और वो कहते हैं कि क्या हमें इसको पब्लिकली एक्सपोज कर देना चाहिए। लेकिन जो जेन होती है वो ये सोचती है कि इससे जो है डार्सी की बहन की रेपुटेशन पर भी आ जाएगी, तो इसलिए वो ऐसा नहीं करते। और इसके बाद जो मिसिस बेनेट होती है वो फिर से इस चीज़ को सोच के दुखी हो जाती है कि बिंगले की जेन के साथ शादी नहीं हुई, और ये चीज़ भी उसको खुशी नहीं देती कि शार्लेट ने कॉलिंस के साथ शादी कर ली। अब लीडिया को इनवाइट किया जाता है कि वो ब्रिंगटन में अपने समर बिताए। जो कर्नल फोस्टर की वाइफ होती है वो लीडिया को इनवाइट करती है। एलिज़ाबेथ एक आखिरी बार विकमन को देखती है, इससे पहले वो रेजिमेंट के लिए निकल जाए, और डार्सी के बारे में बात करती है एक सभ्य तरीके से। और इसके बाद जो एलिज़ा होती है, जो भी वो जानती है विकमन के बारे में, उसको बताती नहीं है। जो सोल्जर्स हैं अब वो मैरिटोन से ब्रिंगटन जा रहे हैं। किटी इस चीज़ को देखकर खुश नहीं है, और उससे भी ज़्यादा ये देखकर खुश नहीं है कि उसकी बहन लीडिया को इजाज़त दे दी उनके साथ जाने के लिए। जुलाई में एलिज़ाबेथ गार्डनर्स के पास जाती है, जो कि डर्बीशायर में रहते थे, कंट्री साइड के, और जो कि डार्सी के महल, जो भी उसका मेनोर था, बहुत बड़ा घर था पेम्बरले में, उसी का ही पास में था। जब एलिज़ाबेथ को पता चला कि जो डार्सी का मेनर है वो नेबरहुड है वो इतना भी पास नहीं है, तो वो एग्री हो जाती है उसके स्टेट पर विज़िट करने के लिए।